राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सपना कवर ब्लॉग्स में। आप सबको आहुई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो इस तरह से पूजा करने के बाद हमें आहुई अष्टमी की व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो हाथ में थोड़े से अक्षत ले लें, आप पुष्प ले लें और एक लोटे में जल भी ले लें और उसके बाद कथा करते हैं। तो आइए रसपान करते हैं आहुई अष्टमी की कथा का। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इसे आहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। जिस वार की दिवाली होती है, आहोई आठे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। यह संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना से किया जाता है व्रत। आहोई अष्टमी की मुख्य रूप से 2 कथाएं हैं। तो जो पहली कथा है वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था, इसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे वे 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलवाकर इसका समाधान पूछा। पंडित जी ने कहा, तुम सूरी गाय की सेवा किया करो। सूरी गाय रिश्ते में स्याहू की भाईली लगती है। वह यदि तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित जी की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से सूरी गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर देती। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर देखती है कि उस स्थान पर साहूकार की बेटी बहू झाड़ू बुहारी करके सफाई कर रही है। गाय ने छोटी बहू से पूछा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे दोनों बैठी थी उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने की कोशिश करने लगा। उस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर एक डाल के नीचे उसे छिपा दिया और उस गरुड़ के बच्चे को मारने से बचा लिया। कुछ देर पश्चात उस बच्चे की माँ वहाँ आई। जब उसने वहाँ खनन पड़ा देखा तो उसने सोचा कि साहूकार की बहू ने ही उसके बच्चे को मारा है। ऐसा सोचकर वह साहूकार की बहू को चोट से मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, तेरे बच्चे को डसने एक सांप आया था, मैंने उसे मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ सांप डाल के नीचे दबा हुआ है। बहू की बातों से वह प्रसन्न हो गई और बोली, जो कुछ भी तू मुझसे चाहती है मांग ले। बहू ने उससे कहा कि 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, तू मुझे उस तक पहुँचा दे। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र के उस पार स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। वह पुनः बोली, मेरे सर में जू पड़ गई है, तू उसे निकाल दे। गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से स्याहू माता की सारी जुओं को निकाल दिया। इस पर स्याहू माता अत्यंत खुश हो गई। स्याहू माता ने उसे साहूकार की बहू से कहा कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। यह सुनकर साहूकार की बहू ने कहा कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। जब स्याहू माता ने इसका कारण पूछा तो छोटी बहू ने कहा कि यदि आप वचन दें
तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध करार लेने के बाद छोटी बहू ने कहा कि मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है, उसे खोल दे। स्याऊ माता ने कहा कि मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। इतना कहने के बाद स्याऊ माता ने कहा कि तू अब अपने घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। इधर उसकी जेठानियाँ परस्पर कहने लगी कि सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र कर लो, कहीं ऐसा न हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण कर रोना धोना शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। लेकिन जब छोटी बहू के घर से रोने धोने की आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर पता लगाने भेजा। बच्चों ने घर आकर बताया कि वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जेठानियाँ आकर उससे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। इसने कहा कि स्याऊ माता ने कृपा कर उसकी कोख खोल दी। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण हो। और इस कथा को कहने सुनने या ओंकारा भरने वालों पर स्याऊ माता अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। दूसरी कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की पुताई करने के लिए मिट्टी लेने खदान गई। वहां पर कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देवयोग से साहूकार की पत्नी को उसी स्थान पर एक साही की मान दिखाई दी। अचानक कुदाल स्त्री के हाथों से साही के बच्चे को लग गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। साही के बच्चे की मौत का साहूकारनी को बहुत दुख हुआ, परंतु वह अब क्या कर सकती थी। वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकारनी के एक बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद लगातार उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। इससे वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपनी एक पड़ोसी को साई के बच्चे की मौत की घटना कह सुनाई और बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। यह हत्या उससे गलती से हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके 7 बेटों की मौत हो गई। यह बात जब उसको पता चली तो गांव की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिया। वृद्ध औरतें साहूकार की पत्नी को चुप करवा के कहने लगी, आज जो बात तुमने सबको बताई है, इससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने साहूकारनी को अष्टमी के दिन भगवती माता तथा साही और साही के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी आराधना करने को कहा। इस प्रकार क्षमा याचना करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और कष्ट दूर हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी उनकी बात मानते हुए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा और विधि पूर्वक पूजा कर क्षमा याचना की। इसी प्रकार उसने प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस व्रत का पालन किया, जिसके बाद 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा चली आ रही है। कथा सुनने के बाद आपने जो हाथ में पुष्प और अक्षत लिए हैं वो माता रानी के आगे चढ़ा देने हैं, अहोई माता के आगे, और शाम को तारों को अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलना है। करती हूँ अहोई अष्टमी की ये दोनों कथाएं आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अहोई माता की जय ज़रूर लिखिएगा। माता रानी आप सबकी संतानों को लंबी आयु दे, यश दे, कीर्ति दे और आप सबको अच्छा सौभाग्य दे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।